नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स 2022 की पहली वीडियो है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्केट चाहे खुला रहे या फिर बंद रहे, न्यूज़ का सिलसिला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मार्केट में न्यूज़ की वजह से गए उसमें उतार या फिर चढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज से एक वीक पहले मैंने IT रेट को लेके सबसे पहले एक न्यूज़ साझा किया था और बताया था कि अगर रेट की खबर सही साबित होती है तो बहुत सारी कंपनीज को झटका लग सकता है। उसमें गैस एक मोनोपोली शेयर है जिसको हम लोग बहुत बार कवर करते हैं, उसका भी नाम हमें देखने को मिल रहा था। और दोस्तों फाइनली जो IT के रेट है उसका जो न्यूज़ है सही साबित होता हुआ देखने को मिल रहा है। कभी भी गाइस टैक्स चोरी होती है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। बिकॉज विदेशी कंपनी अगर व्यापार करती है इंडिया में और टैक्स चुराएं तो बिल्कुल सही बात नहीं होती। बट अभी के टाइम में दोस्तों जो अपडेट आ रही है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और सोमवार में एक शेयर में क्या गिरावट होगी या फिर तेजी आएगी, बिकॉज ये उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर और कैसे दोस्तों आपको न्यूज़ का इम्पैक्ट समझना इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। बायस्ड होकर बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि 9 दिन पहले ही मैंने इधर पे सबसे पहले आर्टिकल साझा किया था, बताया था कि IT की बड़े छापेमारी हमें देखने को मिल रही है बहुत सारे चाइनीज़ कंपनी को टारगेट करके। ऑफ कोर्स उसमें छापेमारी देखने को मिली और बहुत सारे इंडियन कंपनी भी है गए, तो चाइनीज़ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर देखने को मिलता है, उनके ऑफिस में भी हमें रेट देखने को मिली। बट जो सुराग होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक जो क्लेम है वो साबित ना हो जाए तब तक हमें रिएक्ट नहीं करना। बट अभी के टाइम में जो क्लेम है वो सही साबित होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या इससे जो उनके मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जिसको हम लोग बहुत बार कवर करते हैं उस पर क्या डेंट पड़ेगा, और सही में डेंट पड़ता है तो क्या इधर पर अपॉर्चुनिटी है, फिर इधर पे निकल जाना चाहिए। अब देख सकते हैं कि IT ने बहुत बड़ा रेड मारा था। किसके ऑफिस में? ओप्पो की बात की जाए, Xiaomi की बात की जाए, राइजिंग स्टार की बात की जाए और डिक्सन के ऑफिस में भी हमें रेट देखने को मिलता है। डिक्सन की बात की जाए तो इंडिया का बहुत ही क्राउन कंपनी अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है, बिकॉज मेक इन इंडिया बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और इसमें हमें डिक्सन बहुत ही अच्छा खासा झंडा गाड़ता हुआ देखने को मिलेगा। चूँकि ये इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है किसके? Xiaomi की। तो गैस पूरे चाइनीज़ कंपनी के साथ हमें इंडियन कंपनी पे भी रेट देखने को मिल रहा है। तो उस रेट का जो कंक्लूजन है वो क्या हो रहा है फटाफट चेक कर लेते हैं। पहले हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि इधर पे गैस कभी भी टैक्स की चोरी होती है अच्छी बात नहीं होती। विदेशी कंपनी अगर आते हैं व्यापार करते हैं और उसमें टैक्स चुराते हैं तो बिल्कुल भी सही बात नहीं होती और इसको लेकर मार्केट काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट करता भी है। इसके पहले का ऐसा बताया कि एस्टेल में भी IT रेट की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, बट एज सच कोई इंपैक्ट नहीं हुआ बिकॉज उनको कुछ नहीं मिला। बट अभी के टाइम में जो बात की जाए IT डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ा सुराग मिला है। तो जी हाँ, यहाँ पे गैस भारत FIH की बात की जाए और डिक्सन की बात की जाए तो इनका नाम क्यों देखने को मिल रहा है चाइनीज़ कंपनी के साथ? क्योंकि डिक्सन और भारत FIH एक क्या है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है किसके? Xiaomi की। तो गैस इनडायरेक्टली डिक्सन भी इसमें एसोसिएट है। बट डिक्सन में बड़ी खबर क्या है उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जितनी बड़ी कंपनी होती है वो बार बार कोशिश करती है कि अपने जो इनकम है प्रॉफिट है उसको कम दिखाया जाए, जिससे उनके मोटा जो टैक्स है वो सेव हो जाए। कभी कभी जानबूझ के कंपनी क्या करती है, बोरोइंग्स ले लेती है। कभी कभी कंपनी का बैलेंस शीट जीरो डेट वाला होता है, लेकिन जानबूझ के कंपनी बोरोइंग रखती है क्योंकि उनको कुछ टैक्स बचाना होता है। तो जी हाँ, कभी कभी दोस्तों कोई चीज़ में छूट भी होती है, बट जानबूझ के कोई अगर अनएथिकल चीज़ हो वो बिल्कुल भी सही नहीं होती। तो IT डिपार्टमेंट को गाइस बहुत ही एक बड़ा सुराग हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ये जो इनका गिल्ट है वो साबित होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ओप्पो और Xiaomi पे हमें 1000 रुपीज़ करोड़ के आसपास फाइन देखने को मिल सकती है, बिकॉज इन्होंने कोई रिलेटेड पार्टी है उनका ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया है। इस आयरनी बात इधर पे ये है कि हम लोग हमेशा बॉयकॉट चाइना के बारे में डिस्कस करते हैं, बट Xiaomi का सेल्स और Xiaomi का जो मार्केट शेयर है जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो गैस हमें अपने आप में चौंकाने वाले देखने को मिलते हैं। बिकॉज इतने लोग नारा लगाते हैं पर फिर भी Xiaomi और ओप्पो का फ़ोन बहुत ही यूज़ करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उनकी सेल्स हमें बहुत ही कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन जो डिस्क्लोज करना चाहिए था उनको डिस्क्लोज नहीं किया और जिसकी वजह से उन्होंने मोटा टैक्स बचाया था। बट इधर पे उनका जो गुनाह है वो सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है और इधर पे 1000 करोड़ के आसपास फाइन लग सकता है। और इसको लेके चाइनीज़ मीडिया जो है बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव कर रही है, बिकॉज उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही हद तक चाइनीज़ को मतलब जो चाइनीज़ कंपनीज है उसको इधर पे टारगेट कर रही हैं। अब देख सकते हैं ये जो आर्टिकल है ET का है, मैं उन्हीं को इनका क्रेडिट देना चाहूँगा। बिकॉज स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात की जाए Xiaomi और ओप्पो बहुत बड़ी कंपनी इमर्ज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली की बात की जाए और इंडिया में इनकी अच्छी खासी पकड़ हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, लॉ परमिटिंग की बात की जाए इसमें उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन है उसको डिस्क्लोज नहीं किया था और यही दोस्तों अपने आप में ही काफ़ी वरी वाली बात हो सकती है। बिकॉज डिक्सन की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है किसका? Xiaomi का। तो इससे डिक्सन को क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो डिस्कस करेंगे। और इधर पे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि Xiaomi और ओप्पो को क्या होगा, बट मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि इधर पे डिक्सन का क्या इम्पैक्ट आने वाला है। पहले अगर आप देखें तो गैस इन्होंने क्या किया है, एलिस्ट जो बोगस बोरिंग्स की, मैंने क्या बताया दोस्तों कि जानबूझ के कंपनी कभी कभी कर्ज ले लेती है जहाँ पे उनको कर्ज की आवश्यकता नहीं है और बस इसलिए कर्ज लेती है जहाँ पे वो कुछ
आराम से पैसे बचा पाएँ और टैक्स की चोरी कर पाएँ, और ये दोस्तों हमें वेरीफाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। तब कोर्स गाइस आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही हमें 284 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास आईटी का रेट देखने को मिली है। इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका नाम हमें देखने को मिल रहा था, पर उसको छोड़ के अभी के टाइम में इन्होंने क्या किया है, 5000 करोड़ का बोगस जो बोरोइंग्स हैं उसको शो किया है, और ये अपने आप में ही अनएथिकल है। और इस प्रोबिंग में ये कंपनी हमें गिल्टी फाउंड होते हुए देखने को मिल रही है। तो अपने आप पे गाइस ये Xiaomi के लिए और लाइक ओप्पो के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन इससे डिक्सन को क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझिएगा, डिक्सन इन पे पूरे निर्भर नहीं होती। डिक्सन के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सिर्फ Xiaomi की बात की जाए या फिर ओप्पो की बात की जाए वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। डिक्सन के और भी जापानीज़ यूएस क्लाइंट हैं, बहुत सारे इंडियन क्लाइंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें एज सच डिक्सन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज Xiaomi का ही बहुत बड़ा इधर पे नुकसान होता हुआ देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है कि डिक्सन को एज सच कोई बड़ी इम्पैक्ट इसमें खाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, और गिरता भी है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज डिक्सन दोस्तों पहली कंपनी है जिसको पीएलआई स्कीम से 5 हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और डिक्सन बहुत ही एग्रेसिवली अपने प्लांट्स को सेटअप कर रहा है। लैपटॉप की बात की जाए या फिर बहुत सारे बात की जाए दोस्तों इनके वाइट गुड्स की बात की जाए, फर्दर एक्सपेंशन की बात की जाए, ये ना जाने कितने ज़्यादा जो स्मार्टफोन है उसमें इनकी पकड़ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, अगर इनके एक क्लाइंट्स ख़राब होते भी हैं, चूँकि होना तो चाहिए नहीं, बिकॉज ओप्पो के पास और Xiaomi के पास इतना पैसे हैं कि आराम से वो फाइन को रिपे कर दे। बट मेरे हिसाब से इधर पे अगर सेंटीमेंट ख़राब होता है तो डिक्सन पे भी एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। बट उधर पे गैस आपको पैनिक नहीं करना है, बिकॉज डिक्सन इसको पूरा निर्भर नहीं रहता है। डिक्सन के और भी अदर क्लाइंट्स हैं, और लॉन्ग टर्म में डिक्सन ने अच्छे खासे पैसे भी बना के दिए हैं। मार्केट में गैस कल के दिन थोड़ी सी रौनक थी, बट डिक्सन की बात कीजिए तो हमें 5500 के आसपास देखने को मिल रहा था। मतलब डिक्सन की बात कीजिए तो कल के दिन हमें एक फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल चुका था। 2020 की बात की जाए, 2021 की बात की जाए तो कैसे पूरा स्टार रहा है। 2021 की बात की जाए, देख सकते हैं कि इसने एक साल में पैसे दोगुने किए हैं। इसका प्राइस 20 के आसपास भी था, बट उसके बाद हमें इनके सब डिवीजन देखने को मिले फेस वैल्यू का अगेंस्ट में, जहाँ पे एक शेयर 5 के कन्वर्ट हो गए। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि इसने जब से इनकी लिस्टिंग हुई है 2020 से इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए, और 2020 के बाद जैसे ही हमें एंटी चाइनीज सेंटीमेंट है वो खराब होता हुआ देखने को मिला। तो कैसे इधर पे हमें बहुत ही अच्छा इंस्पिन रैली देखने को मिला, बिकॉज इनके जो ईपीएस हैं, सेल्स हैं, ग्रोथ हैं, वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग बढ़ते हुए देखने को मिले, और मेक इन इंडिया का जो एजेंडा है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हम देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में डिक्सन एक अच्छा खासा नोट छापने की मशीन हो सकता है, और 2022 में भी मुझे लगता है जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू होगा, बिकॉज FY 22-23 में इनके CFO ने बताया था कि इनके जो रेवेन्यू है 85% से लेकर 90% बढ़ सकते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो याद रखिएगा, डिक्सन पूरा निर्भर नहीं है Xiaomi पर, बट यस एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो इसका जो इम्पैक्ट हमें अगर पड़ता भी है मंडे के दिन नेगेटिव थोड़ा सा, तो आपको ऐसा वरी नहीं करना है, बिकॉज डिक्सन एक अच्छी खासी कंपनी है, बिजनेस मोड है, मोनोपोली बिजनेस है। तो आप इसमें चाहें तो अगर गिरावट होती भी है तो वहाँ पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो इधर ध्यान देने वाला इधर पे ये है, अगर आप देखें Q4 की बात की जाए 2020 में, Q3 की बात की जाए 2020 में, Q2 की बात की जाए 2020 में, Xiaomi की बात की जाए तो इनका जो मार्केट शेयर है और शिपमेंट है गाइस, अगर आप देखें तो Xiaomi की बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग इधर पे बॉयकॉट चाइना के बारे में डिस्कस करते हैं, बट हम लोग Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं, थोड़ा सस्ता होता है। आई नो गाइस, बहुत लोग इधर पे बोलेंगे भी कि सर बहुत सारे फ़ोन्स हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप शायद आईफोन यूज़ करते होंगे, बट मैं इधर पे आईफोन को प्रेफर नहीं करता हूँ। सैमसंग मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, बट मेरे हिसाब से ऑफकोर्स मेरा जो कैपेबिलिटी है, मैं Xiaomi या फिर कोई भी चाइनीज़ कंपनी को अवॉइड करने की ही कोशिश करता हूँ मैक्सिमम, और मैं उसमें 99% कामयाब भी रहता हूँ। बट मेरे हिसाब से इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो कंपनी बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है। बट यस, 1000 करोड़ का फाइन अपने आप में इनके नेगेटिव है, बट कंपनी इसको रिपे कर देगी, और मुझे डिक्सन पे ऐसा कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। बट यस गिरता है गाइस, तो आपको उसकी पहले वजह पता होनी चाहिए, और उधर पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। ना बनता है कि मार्केट इसको लेकर क्या रिएक्ट करता है, और मंडे के दिन बाजार में इसमें क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे इनके जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है वो हमें लाइक एलिज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट मेरे हिसाब से अगर फर्दर गिरावट होती है 5350 के आसपास या 5200 के आसपास कभी भी जाता हुआ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बाई ऑन डिप्स हो सकती है। ऑल दो वैल्यूएशंस की बात की जाए थोड़े महंगे हमें देखने को मिलता है, बट मेक श्योर दोस्तों हमें इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिकॉज इनके पास एक ग्रोथ भी है, और कंपनी ने Q2 के नंबर्स हेल्दी रजिस्टर किए थे। इसके बाद इसने 6000 की जर्नी की थी, तो आप चाहें तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपने साइड से बात करूँ तो मैं इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज डिक्सन को लेके अभी तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। बट यस, इन्होंने कहा एक सर्कुलर इशू किया है जहाँ पे इनके नंबर्स हमें जल्दी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देख सकते हैं कि डिक्सन ने कल ही के दिन बहुत ही लेट इवनिंग इन्होंने एक लेटर फाइलिंग करी थी, जहाँ पे इनके जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ट्रेडिंग विंडो की बात की जाए तो ये हमें बंद होते हुए देखने को मिलेंगे। क्यों? तो इनका जल्दी ही नंबर आता हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ पे इनसाइडर इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। आपको क्या लगता है
क्या आपकी कमेंट्री है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रही बात चाइनीज़ की इस चीज़ से, मतलब जो उनका जो टैक्स चोरी का न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। वरना चाइना को लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, बट इधर पे गवर्नमेंट ने भी दोस्तों अच्छा खासा जवाब दिया और गवर्नमेंट इधर पे बहुत ही एग्रेसिवली पॉजिटिव वे से इसको हैंडल कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो कंपनी ऐसा काम कर रहे हैं उस पर थोड़ी से नकल कसी जाए। तो आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आइए ड्रॉप करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।